नाजरीन, इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम की आमद से लेकर अब तक दो ताकतवर कुव्वतें या फोर्सेस मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ हालत जंग में हैं और ये सिलसिला रोज़े क़यामत तक जारी रहेगा। ये दो कुव्वतें रूहानी और शैतानी हैं। रूहानी कुव्वतें औलिया अल्लाह और नेक जन्नात पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि शैतानी कुव्वतें इब्लीस और उसके पैरोकारों पर मुश्तमिल हैं। अगर हम रूहानी कुव्वतों का जिक्र करें तो हमें पता चलता है कि औलिया अल्लाह की एक जमात मखसूस तादाद में हर वक्त इस रुए ज़मीन पर मौजूद होती है और इसी जमात की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन वालों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। हज़रत शुरैह उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम जब इराक़ में थे तो उनकी मौजूदगी में सरज़मीन शाम के लोगों का जिक्र किया गया। लोगों ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप अलैहिस्सलाम अहले शाम पर लानत करें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, मैं उन पर लानत नहीं करूँगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सरज़मीन शाम में अब्दाल रहा करते हैं जिनकी तादाद 40 है। जब उनमें से कोई एक इंतकाल फरमाता है तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे को मुकर्रर कर देता है और उन्हीं के सदक़े तुम पर बारिश होती है, उन्हीं के सदक़े रिज़्क़ अता किया जाता है, उन्हीं के सदक़े तुम दुश्मनों पर फतह पाते हो और तुमसे मुसीबत टाली जाती है। आज की हमारी वीडियो भी एक ऐसे वलीउल्लाह के बारे में है जिनका सामना अपने वक्त के एक मशहूर जादूगर से हुआ। नाजरीन, कुछ अरसा पहले की बात है कि भारत के शहर लखनऊ में एक बहुत ताकतवर जादूगर रहता था जिसका नाम हसन मेवाती था। उस शख्स का जादू सर चढ़कर बोलता था और उसने हाजरात का हर अमल सीख रखा था। अहले इलाका उसके जादू से खाइफ रहते थे। वो जिस जगह से गुजरता था लोग डर के मारे उसका रास्ता छोड़ दिया करते। उस जादूगर का रोब और दबदबा इस कदर था कि कोई शख्स उसके सामने ठहरने या उसका रास्ता रोकने की जुर्रत तक नहीं करता था, बल्कि अहले इलाका उस जादूगर की ताकत से खौफजदा होकर उसका अदब व एहतराम किया करते थे। एक दिन हसन मेवाती एक सड़क से गुजर रहा था और उस सड़क के किनारे पर एक दरवेश अपने खालिक हकीकी की याद में दुनिया व माफिहा से गुम ज़मीन पर बैठा था। जादूगर जब उस दरवेश के पास से गुजरा तो उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि ये शख्स अभी तक अपनी जगह से हिला क्यों नहीं, और गुस्से के आलम में जादूगर ने उस दरवेश के करीब जाकर कहा कि ए नादान शख्स, तुझे मालूम नहीं कि कौन शख्स इस सड़क से गुजर रहा है? तू यहाँ से हटा क्यों नहीं? क्या तू मुझे नहीं जानता? जादूगर के इन सवालात की बौछार पर वो दरवेश बिल्कुल कुछ ना बोला। वो तो दुनिया के मामलात से अलग थलग सर झुकाए अपने परवरदिगार की याद में गुम बैठा था। दरवेश के इस रवैये पर हसन मेवाती ने जलाल में आकर एक मर्तबा फिर दरवेश को खबरदार किया और कहा कि उठ जा इस रास्ते से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस मर्तबा भी दरवेश की जानिब से कोई जवाब ना आया, जिस पर अब की बार हसन मेवाती ने अपने जादू के ज़रिए दरवेश को डराने की कोशिश की और मुख्तलिफ तरह की हाज़िरात की ताकि दरवेश उन सब को देख कर खाइफ हो जाए और जादूगर के रास्ते से हट जाए। लेकिन इस मर्तबा भी वो दरवेश अपनी जगह से ना हिला। दरवेश की इस रविश को देखकर जादूगर गुस्से से पागल होने लगा कि क्या वजह है जो उसका जादू भी दरवेश को खाइफ करने के लिए काफ़ी नहीं है। बिलाखिर जादूगर ने गुस्से में उस दरवेश को ज़ोर से टांग मारी। जब दरवेश को जादूगर का ठुड्डा लगा तो तब उसने जादूगर को देखा और फिर अपना चेहरा आसमान की जानिब करके कहा कि ए मेरे अल्लाह, ऐसे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते। बस दरवेश का इतना ही कहना था कि हसन मेवाती उसी वक्त अपना होश खो बैठा और पागल हो गया। चंद दिनों तक हसन मेवाती लखनऊ की गलियों में चीखता चिल्लाता पागलों की तरह भागता हुआ नजर आया और उसके बाद उसने शहर से दूर एक वीराने को अपना मस्कन बना लिया और वहीं उसकी जान निकली। और यूं बज़ाहिर बेयारो मददगार नजर आने वाले दरवेश की एक आह ने बरसों की रियाजतें करने वाले एक बेहद ताकतवर जादूगर के गरूर व तकब्बुर को खाक में मिला दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने बरगज़ीदा बंदों से मुतालिक इरशाद फरमाता है, सुन रखो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम,